अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे बढ़िया के RJD से विधायक बच्चाजी पांडे। बच्चाजी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज लालू प्रसाद यादव जी दोषी करार कर दिए गए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, वह तो विपक्ष का षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। आज जो है हमारी सत्ता रहती, चाहे हमारी सरकार रहती, तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और जितने विपक्ष हैं NDA के, सारे लोग हमारे नेता के ऊपर माने षड्यंत्र करके उनको सलाखों के पीछे कुछ दिन दे दिए और अभी भी जो है उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन एक दिन ना एक दिन हमारे अध्यक्ष जी का विजय होगा, हमारी पार्टी की विजय होगी। लेकिन ये तो न्यायालय का फैसला, इसमें तो कहीं विपक्ष और इस तरह की ये जिसकी सरकार होती है उसी के न्यायालय भी होती है, प्रशासन भी उसी का होता है। कहीं आप देख लीजिए, विपक्ष का जितने लोग हैं किनका सुनवाई होता है क्या बिहार में? या बिहार में एक ऐसा राज्य है जो कि विपक्ष की सुनवाई नहीं होती है, ना विपक्ष के MLA हो चाहे सांसद हो। यहाँ तो तानाशाही सरकार है, जो मन में चाहती है वो करती है। जब उन्हीं की सरकार में उनकी मंत्री को नहीं सुनी जाती है, उनकी आपका संसद को नहीं सुना जाता है, तो हम तो विपक्ष में है। हमारा तो काम है आवाज़ उठाना। कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, चाहे हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल जो अध्यक्ष हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी के, लोकप्रियता से भय होके इन लोगों ने षड्यंत्र करके उनके सलाखों को पीछे देने का काम कर रहे हैं। हिजाब मामला देश में काफ़ी गरमाया हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि हिजाब पे क्या होना चाहिए? रोक लगना चाहिए, या हिजाब पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उस पर बात नहीं होना चाहिए? देखिए, सारे लोग को अपने धर्म के प्रति रहन सहन, कपड़ा का पहनाव ओढ़ाव, खाना पीना, इस सब का मौलिक अधिकार है। इसमें किसी को संक्षेप नहीं करना चाहिए और न इस पर किसी को राजनीति करना चाहिए। जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके अनुसार अपने रहन सहन, कपड़ा का पहनाव करेंगे। हिंदू है तो अपना हिंदू धर्म के अनुसार अपना कार्यक्रम करेंगे, पहनाव करेंगे या पूजा पाठ करेंगे। अभी सोचे कि हिंदू की मुस्लिम वैसे कर दे या मुस्लिम सोचे कि हिंदू वैसे करते, ये तो अन्यथा अन्याय है। जो धर्म के प्रति जिनकी आस्था होती है उसी के अनुसार वो अपने रहने सहने के काम करते हैं। इधर देखा गया कि सद्दाम की मौत के बाद आप में और पूर्व विधायक दोनों आमने सामने फेसबुक पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सद्दाम हो या चाहे कोई भी हो, हम लोग अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास अन्याय होगा वो हमारे पास आएगा, चाहे हम उसको सुनेंगे कि हाँ इस सदस्य के पास अब अन्याय हुआ है, मैं वहाँ खड़ा होने का काम हमेशा करूँगा। लेकिन जैसे कि उनका जो फेसबुक पे आया हुआ था उसमें यह आया हुआ था कि आर्म्स के साथ सद्दाम वहाँ पे गए हुए थे और उनकी जो छवि है वो ठीक नहीं थी। कई केसेस थे जिसको लेकर के उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया था। उसके बाद आपका एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ था जिसमें आप गाँव में गए हैं, कुछ लड़के थे हल्ला हंगामा कर रहे हैं। हमको यह आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने ऐलान किया था, उनमें हिम्मत है तो संपूर्ण वीडियो आम जनता को दिखा दे। अगर हमारे सद्दाम में दोषी है तो हम लोग मानेंगे। उन्होंने तो थाना पर दबाव डलवाया कि इनके खिलाफ कुछ थी है तो निकलवा के दिए, तो काहे नहीं निकाल के मीडिया में दे दिए? आप सत्यता को छिपा नहीं सकते हैं। मानते हैं कि आपकी सरकार है, लेकिन न्याय जो है वो आज ना कल उसको न्याय मिलेगा और अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे। आप कितनों ही कॉपरेट कर लीजिए, आप कहा 5 सेकंड का वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? वीडियो तो आपको संपूर्ण दिखाना चाहिए ना। कि वीडियो नहीं है, पूरा वीडियो आपको आप देख लीजिएगा। 5 सेकंड का वीडियो है, वो काट के बनाया गया। अब बताइए कि आप निमंत्रण दे के उनको बुला लिए और मिठाई के बदला दारू पिला दीजिए, उसके बाद अब हथियार दे के आप इथी करवा रहे, तो सारा षड्यंत्र के अनुसार जो है कांड हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत लोग इसमें इसके समन्वितता में आएंगे, जो कि आपको भी उम्मीद नहीं है, हमको भी उम्मीद नहीं है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि MLC का चुनाव आ गया है और आपके उम्मीदवार भी आ चुके हैं महागठबंधन से, विनोद जायसवाल। ऐसे में जिस तरीके से जो चर्चाएं यहाँ पे चल रही थी
तमाम तरह की बातें रखी गई कि कुछ ये इधर के कार्यकर्ता दूसरे को साथ दे रहे हैं, आरजेडी के लोग, कितना असर पड़ेगा आपके पार्टी पर? देखिए, ये सब हम लोग को मीटिंग में रखने का लोग काम जो किया है, कुछ कार्यकर्ता हमारे मीटिंग नहीं होने के कारण थोड़ा सा नाराज थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता उनके प्रचार करें, या जो है कहने वाले जो चंद लोग होंगे जो कि ऐसे बात कहते होंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं विनोद जायसवाल जी, पूरा राजद परिवार, पूरा राजद कार्यकर्ता उनके साथ चट्टान के जैसे मजबूत खड़ा है, और जिताने का भी काम हमारे कार्यकर्ता लोग करेंगे। हमारे एमएलसी भी आरजेडी का सीमान से होंगे। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि इधर 15-20 रोज से वो लगातार दौरा कर रहे हैं, कोई भी विधायक उनके साथ अभी तक दिखाई नहीं दिए, ना कुछ बैठकें सामने आई उस तरीके की। देखिए, एक बात आपको पहले हम बोल दिए कि हर इंसान को रहने खाने पीने का मौलिक अधिकार है। चुनाव किस ढंग से लड़ा जाता है, कैसे लड़ा जाता है, वो अपने प्रत्याशी हमारे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, और सारे हमारे कार्यकर्ता को भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कार्यकर्ता को नहीं देख रहे हैं। अब चंद लोग हैं जो मानसिकता पाल कर रखे हुए हैं, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार जो भी काम होगा जमीनी पर काम होगा, और चुनाव जीत के हम लोग सीमान के एमएलसी विनोद जायसवाल बन के रहेंगे। लेकिन आपके सामने मजबूत कैंडिडेट में रईस खान भी माने जा रहे हैं, और एनडीए ने अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन नामों की चर्चा आ रही है सामने। तो क्या मान रहा है कि किस तरह की तरीके की इस बार जब मजबूत कैंडिडेट एक तरफ से उधर दिखाई दे रहे हैं, अगर एनडीए भी आ जाए तो वो भी दमदार माने जाएंगे, तो लड़ाई क्या मान रहे हैं आप, किस तरह की होगी? क्योंकि अगर पिछले चुनाव की हम बात कर ले, पहले इस पर बता दीजिए। देखिए, मजबूत क्या होता है, कौन व्यक्ति होते हैं जिनको जनता मजबूत करती है। जब जनता के समक्ष आप चल जाइएगा, आप समान व्यक्ति हो गए। कितनों बड़ा हम है, अगर प्रधानमंत्री जी भी आ जाए जनता के, तो समान व्यक्ति के रूप में आएंगे। तो इसका फैसला तो जनता करेगी। मजबूत किनको बनाएगी या किनको कमज़ोर बनाएगी, यह जनता निर्णय करेगी। जब चुनाव होगा तब आपको देखने को भी मिल जाएगा। पिछले बार मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जीवित थे, इस बार नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आरजेडी अभी मजबूत है? देखिए, पहले भी आरजेडी मजबूत था, आज भी आरजेडी मजबूत है। ओसामा जी के नेतृत्व में भी जो संगठन का काम चल रहा है, हिना साहब का भी नेतृत्व में जो संगठन का काम चल रहा है, सारे आरजेडी मजबूती के कगार पर है। आप देख सकते हैं कि 9-10 हमारा प्रमुख भी बना हुआ है। अब पूर्व में भी नहीं बना था, इस बार जो है हमारा 9-10 प्रमुख भी बना है। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आम जनता की जो रुझान है, जो लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं 25 में हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के होंगे। अप्रैल या मई माह में बताया जा रहा है कि राज्यसभा की सीटें खाली होंगी। 2 सीटों की बातें बताई जा रही है, ज़्यादा आप लोगों को इस पे जानकारी होगी। क्या लग रहा है, कभी आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी से मिलकर के राज्यसभा हिना साहब को भेजने की कभी बात आपने कही है? देखिए, सीमान में या पूरे बिहार में राजद जो पार्टी है, कहीं ना कहीं हमारे शहाबुद्दीन साहब के या हिना साहब का उसमें देन है, तभी आज जीवित पार्टी यहाँ भी है, चाहे कहीं भी है। तो सारे कार्यकर्ता, हम ही नहीं, जो भी राजद परिवार के मानने वाले लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी का विचार के मानने वाले लोग हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विचार के मानने वाले लोग हैं, सारे यही लोग चाह रहे हैं कि इस परिवार में एक पोस्ट होना चाहिए, और आगे भी इसका जो बात विचार है हो रहा है, और इसका निर्णय तो हमारे शीर्ष नेता लोग लेंगे। आप लोगों ने आप लोग जिले के विधायक हैं, तो आप लोग कभी बात ये हम लोग का काम है ये आवाज़ को वहाँ पहुँचाना, उनके समक्ष रखना कि सीमान से भी हमको एमएलसी प्रत्याशी में इनको दिया जाए, लेकिन सारे लोग राज्यसभा में दिया जाए, और सारे लोग चाह रहे हैं कि इस परिवार में एक पद आना चाहिए, और उचित भी है, और बिहार के लोग भी चाह रहा है कि परिवार में एक पद आवश्यकता है। इस बात को आप लोग जाकर के तेजस्वी यादव जी के पास रखेंगे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए, जो सीटें खाली हो रही है? देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम सीवान जिले के आम आवाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग की आवाज़ हम आपको पहले भी बोल दिए, तमाम सीमान की आवाज़ तो है ही है, पूरे बिहार की आवाज़ है कि उनको राज्यसभा दिया जाए। और जो भी हमारे सदस्य शीघ्र नेता है, सब लोग ये चाह रहे हैं कि इस परिवार में एक जो है पद मिलना चाहिए। पूरे बिहार कह रहा है कि इस परिवार में एक पद
मिलना चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं। जो आदेश होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा, ये तो शीघ्र हमारे लोग नेता लोग करेंगे, लेकिन हम लोग का सहयोग उसमें रहेगा कि भाई हम लोग डिमांड भी करेंगे और कर भी रहे हैं कि हमारे राज्यसभा से यहाँ से उस परिवार से किसी को जाना चाहिए। विधायक जी, अगर राज्यसभा नहीं भेजा गया तो फिर आने वाले समय में आरजेडी पर कितना असर पड़ेगा? पूरे बिहार की अगर बात कर ले, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिर्फ सिवान ही नहीं, पूरे बिहार के कहा जा रहा था कि मुस्लिम लोगों पर अच्छी खासी पकड़, हालांकि और भी धर्म के लोग उनके साथ हैं, लेकिन कितना असर पड़ सकता है, खास करके एम जो जिस समीकरण की बात होती है उस। देखिए, हमसे जो भी आगे शीघ्र नेता है वो भली भांति नीति और रणनीति जानते हैं कि उनको बिहार में क्या करना चाहिए या किसके चलते क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भली भांति हमारे शीघ्र नेता लोग जान रहे हैं। मान रहे हैं कि नहीं भेजा जाए तो प्रभाव ऐसा कहीं नौबत नहीं आएगा जो आपने प्रश्न कर दिया। हमारे शीघ्र जो भी नेता है, ऐसा आपको प्रश्न करने का मौका नहीं मिलेगा कि जो आपने प्रश्न कर दिया कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम वो मौके नहीं देंगे तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसका मतलब ये माना जाए कि इस बार भेजा जाएगा राज्यसभा। हाँ, एकदम 100% जाएंगे। और सारी जनता की विचार है, सारे पार्टी के लोगों की विचार है, बिहार की लोगों की विचार है, या सिर्फ सिवान की जनता की विचार नहीं है। सिवान की जनता का तो विचार है ही है, पूरे बिहार के लोगों के विचार है, वह परिवार में एक पद अनिवार्य है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125